Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we'll discuss about the type of organizational structures. Especially we'll discuss about functional structure. Now, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है. एक्चुअली जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, यू विल फाइंड इन डिविजनल स्ट्रक्चर आल्सो दैट देयर इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर. अभी फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैं क्या बोलने वाला हूं कि भैया ऐसा करो, प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट बना लो, सेल्स का एक डिपार्टमेंट बना लो, फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट बना लो, स्टाफिंग का एक डिपार्टमेंट बना लो. डिविजनल स्ट्रक्चर में मैं क्या बोलूंगा, सपोज हम 4 तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम टायर्स भी बनाते हैं, हम बैटरीज भी बनाते हैं, हम पेपर भी बनाते हैं, हम सीमेंट भी बनाते हैं. तो हम 4 अलग अलग डिपार्टमेंट तो पहले ये बनाएंगे और फिर उसके बाद ऑब्वियसली पेपर के अंदर भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस और वो सब कुछ चाहिए, इसी तरह से सो ऑन. कहने का मतलब है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर आप समझो कि लाइक इज रिक्वायर्ड फॉर ए मीडियम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और स्पेशली मीडियम हो या बिग हो, है मतलब विच इज मेनली डीलिंग विद वन प्रोडक्ट, है ना. देयर आर नो वेराइटीज. लेकिन अगर कोई रिलायंस, बिरला, टाटा टाइप जिनके पास अलग 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 तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड द प्रोडक्शन इज डीलिंग विद हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. दैट्स नॉट पॉसिबल. सो इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्रोडक्ट के लिए अपना एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, हर प्रोडक्ट के लिए अपना एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा. नेचुरली जो टीम टायर्स को बेच रही है, हो सकता है उसको सीमेंट बेचनी ना है, वो 2 अलग अलग सेगमेंट है भैया. बिल्कुल ऐसे ही बैटरीज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो मे बी एक सेम कंपनी बना रही है, लेकिन उसकी मार्केटिंग बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है. सिमिलरली प्रोडक्शन के लिए भी मशीन्स, रॉ मटेरियल, स्टोरेज, स्टाइल, एवरीथिंग कैन बी डिफरेंट, सो इट कैन नॉट बी मिक्स्ड. So organizational structure, that means, will depend on the type of organization, the scale of its operations and so on, and the number of products especially, and I believe also on the location. Suppose one big organization is there but it is at the same place, but suppose the organization is working in say 10 different cities of the country, or maybe in 10 different countries or maybe more, then structure will be very complex one, है ना. The same department may be repeated in every city or in every country and so on. So you can imagine your books will be dealing with the subject matter in brief, I will say, and मैं भी naturally जितना 12th में आपके syllabus में books में दिया हुआ उतना ही बता रहा हूँ, but you can definitely enlarge your imagination to understand कि जितना बुक्स में लिखा है जरूर नहीं बस उतना ही है, उसके बियॉन्ड भी तो हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स. जैसे मैंने आपको रेलवेज का एग्जांपल दिया, इवन इन द स्मॉलेस्ट सिटी यू हैव ए रेलवे स्टेशन. सो अब आप सोच के देखिए रेलवे का स्ट्रक्चर कितना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कितना मतलब कॉम्प्रिहेंसिव होगा. कॉम्प्लिकेटेड ना सोचो तो कॉम्प्रिहेंसिव सोचो. स्टेट बैंक, मैं आपको इंडियन एग्जांपल ले रहा हूं, LIC, सच बिग कंपनीज हैविंग प्रेजेंस, वाइडर प्रेजेंस, वेरी वाइडर प्रेजेंस, है ना. सो दिस इज ऑल. So type of organizational structure, the type of structure adopted depends on the nature and type of activities. ठीक है, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया. फंक्शनल एंड दिस. फंक्शनल का मतलब क्या हो गया कि ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट, दैट्स फंक्शनल स्ट्रक्चर, है ना. एक तरह का काम को एक ही में कर दो, राइट. अब जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन की सारी जॉब्स एक जगह कर दो. नहीं, अगर आपका परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज की सारी एक्टिविटीज एक जगह कर दो, ऐसे ही तो होगा, राइट. अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सारी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी. ये तो एक ऑब्वियस सी बात है ना. अब फाइनेंस के बंदा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा और प्रोडक्शन का बंदा फाइनेंस नहीं कर पाएगा. ये तो सबका अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है. यूजली वेरी फ्यू पीपल आर मल्टी स्किल्ड, वेरी फ्यू. और जो इस तरह के लोग होते हैं जो मल्टी स्किल टाइप जॉब्स मैनेज कर लेते हैं, प्रोडक्शन भी देख लेंगे, फाइनेंस भी देख लेंगे, परचेज भी देख लेंगे, फिर वो ना इन सबके पिताजी होते हैं, जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर, वो फिर डायरेक्टर बन जाते हैं कंपनी में. आमतौर पर यूजली में बंदे का भेजा ना इतना चलता नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर सके. और ये सीधी सी बात है कि जो इतना काबिल होता है, फिर वो वही वाली बात है कि भाई मिनिस्टर्स जो होते हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट देखते हैं, लेकिन एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है ना जो सारे डिपार्टमेंट देखता है. सो ऑन, यू कैन अंडरस्टैंड. सो डिपार्टमेंट्स को भी और सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं ना. अब प्रोडक्शन के अंदर भी हो सकता है कि एक रॉ मटेरियल को ही सिर्फ डील कर रहा हो, एक सेमी फिनिश्ड को डील कर रहा हो, एक फिनिश गुड्स को डील कर रहा है, एक उससे रिलेटेड स्टोरेज को डील कर रहा है, एंड सो ऑन. तो वो तो फिर आप सेगमेंटेशन तो आप कर ही सकते हो. तो उन्होंने कहा जैसे ब्रिटानिया, एक्चुअली ब्रिटानिया ज्यादातर सिमिलर प्रोडक्ट ही बना रही है ना. बाटा ज्यादातर जूता ही बना रहा, तो इसलिए इन्होंने एग्जांपल है. मारुति सिर्फ गाड़ी ही बना रही है ना, मारुति की ब्रेड नहीं आती, मारुति के कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आती, बर्गर्स नहीं आते, एंड सो ऑन. तो ज्यादातर जो कंपनियां एक ही तरह का मेनली प्रोडक्ट बना रही हैं, वो फिर ये फंक्शनल स्ट्रक्चरिंग को जो है वो यूज कर सकती हैं. इन्होंने कहा व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज. लार्ज से इनका मतलब है कि एटलीस्ट इतना लार्ज तो हो कि वहां 5, 10, 20, 50 इंप्लॉइज काम कर रहे हो, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए. छोटी सी कंपनी 3-4 इंप्लॉइज होगी तो फिर वो क्या फंक्शनल
स्ट्रक्चर करेगी, है ना। और डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हैं, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो गया कि दैट दे आर डूइंग प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनेंस एंड सो ऑन, है ना। और द वर्क रिक्वायर्स डिग्री, रिक्वायर्स अ हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी जहाँ पर थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है वहाँ पर। अब हम एडवांटेजेस की बात करें तो स्पेशलाइजेशन तो फिर आ ही जाएगा ना। आप देखो ना, प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन ही कर रहा है, फिनेंस वाला फिनेंस ही कर रहा है, तो स्पेशलाइजेशन तो आ ही जाएगा। इट प्रमोट स्पेशलाइजेशन, ईच डिपार्टमेंट हैज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सबको वही काम करने रोज करते 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 फिर ना रोज, तो इट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी। एक आदमी रोज वही काम कर रहा था तो कुछ तो एफिशिएंसी उसकी बढ़ेगी ना। इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सो इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। जब सारे लोग वही काम कर रहे हैं तो आपस में उनका कोऑर्डिनेशन तो बढ़ेगा ही, इसमें क्या डाउट है। एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ये तो वही ऊपर वाला पॉइंट हो गया बेसिकली कि भैया अगर आप रोज एक ही काम कर रहे हो, है ना, आप उसी डिपार्टमेंट में अपने आप को स्पेशलाइज कर रहे हो। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, यही ना कि स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। तो यहां था तो सर इंप्रूव्स देयर एफिशिएंसी, फ्रैंकली आपकी बुक ने इस पॉइंट को रिपीट कर दिया, इंप्रूव्स एफिशिएंसी। ये हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लिया दैट एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो उससे क्या होगा, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी, और नेचुरली एफिशिएंसी से कॉस्ट कम होती है, प्रॉफिट बढ़ती है। अवॉइड्स डुप्लीकेशन, नेचुरली अब एक डिपार्टमेंट पूरी तरह से प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है तो कोई और तो नहीं करेगा ना प्रोडक्शन। एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग के लिए जिम्मेदार है तो कोई और मार्केटिंग पे दिमाग नहीं लगाएगा। जो भी काम करना है, जो भी प्लानिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है, सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही करेगा ना। सो देयर विल बी नो डुप्लीकेशन, और इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होगी। नेचुरली अगर एक कंपनी के 10 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेकिन मार्केटिंग एक ही जगह से हो रही है तो सोचो लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, बिग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड विल रिड्यूस द कॉस्ट। ट्रेनिंग देना भी उनको आसान है। नेक्स्ट पॉइंट, ईज इन ट्रेनिंग। नेचुरली भैया प्रोडक्शन वालों को सिर्फ प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देनी है। इमेजिन करो कि अगर एक बंदे को सारे डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग देनी हो तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर एक बंदे को एक ही बस प्रोडक्शन की ही ट्रेनिंग देनी है, या सिर्फ मार्केटिंग की ही ट्रेनिंग देनी है, सिर्फ फाइनेंस की ही ट्रेनिंग देनी, तो ऑब्वियसली इट्स ईजी है ना। प्रॉपर अटेंशन भी होगी अपने ही काम पर। फंक्शनल स्ट्रक्चर इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। डेफिनेटली जब मार्केटिंग का एक अलग से मैनेजर है, प्रोडक्शन का एक अलग से मैनेजर, इवन परचेज का भी सपोज अलग से मैनेजर है, तो परचेज का वर्क नेग्लेक्टेड तो नहीं हो सकता ना। समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, सो डेफिनेटली इसके अंदर कोई गड़बड़ अब नहीं होने वाली दैट वे नहीं। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज यही है कि जैसे जब बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरिंग हो जाती है ना, फंक्शनल एम्पायर, इसको समझिएगा थोड़ा, इसमें ना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान नहीं रहता। अब जैसे प्रोडक्शन की जो टीम है ना, उसको लगे यार बस हम प्रोडक्शन करते हैं, बाकी सब, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मतलब ये सोच हो सकती है कि बाकी सब भाड़ में जाए। ऐसे ही फाइनेंस वाला बोलेगा भाई मैंने पैसे इकट्ठे कर दिए तुम देखो। मार्केटिंग वाला कहेगा मेरे को जो बना के दे दो मैं बेच दूंगा, मेरे को नहीं पता, अगर तुम ठीक से नहीं बनाओगे सेल नहीं होगी मेरे को मत बोलना। तो क्या होता है ना कि जब इस तरह से टाइट डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, वैसे तो अच्छा है, इससे स्पेशलाइजेशन आती है, एफिशिएंसी होती है, ट्रेनिंग इजी होती है, अभी पढ़ा, लेकिन इससे ये एक वो ओवरऑल जो एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव्स परस्यूड बाय फंक्शनल हेड है ना, वो कई बार थोड़ा ना छोटी सोच बन जाती है, तो वो अपने डिपार्टमेंट की वर्किंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है। उसको लगता है यार मैंने अपना काम कर दिया ना, उसके बाद अब कंपनी अगर सक्सेस हो रही है नहीं हो रही, कंपनी कितने रिजल्ट ला रही मेरे को नहीं पता। और कई बार ऐसा होने से डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन जो पॉइंट है विद अदर डिपार्टमेंट्स, क्योंकि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, मैंने कहा ना वही जो अभी मैं बोल रहा हूं वही बात का एक्सटेंडेड वर्जन है ये, कि भाई मैंने अपना काम ठीक कर दिया, अब दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मैं नहीं कोऑर्डिनेट करता। माना ओवरऑल जो चीफ मैनेजर है वो बोल रहा है कि भाई देख के बनाया करो माल, जो मार्केटिंग वाले बोल रहे हैं उसके हिसाब से बनाओ। प्रोडक्शन वाला बोलेगा मार्केटिंग वाले को क्या पता है, तो बेचने के लिए कुछ भी बोलते हैं, वो बन ही नहीं सकता। मार्केटिंग वाला बोलेगा प्रोडक्शन वाले तो कुछ भी बनाए थे, उनका क्या जा रहा है, असली चीज है सड़क पे जाके माल बेच के आना, वो मैं करता हूं। यू नो एवरीवन विल ट्राई टू टेल द टॉप मैनेजमेंट दैट देयर वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट and they are doing their best and the other department is not cooperating. Each one will go separately to the chief manager and will tell that the other departmental head is not working or behaving properly. They are inefficient. हर कोई होता है, पॉलिटिक्स तो होती है ना ऑफिस में भी, मतलब देश में थोड़ी, देश में तो होती है पॉलिटिक्स, कंपनियों में भी होती है, ऑफिस में भी होती है। हर कोई अपनी इंपॉर्टेंस बनाना चाहता है, दूसरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीचे करता है। इट इज कॉमन एंड डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हुआ, हर कोई कहेगा मैंने तो अपना कर दिया, ओवरऑल फिर भी हम फेल हो गए। सो डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि अलग अलग आदमी अलग अलग चीज के इंचार्ज हैं। तो ऐसे में अगर ओवरऑल कंपनी अपने टारगेट्स अचीव नहीं करती, सेल्स के, मार्केट शेयर के, प्रॉफिट के, देन यू विल से भाई मैंने तो अपना काम कर दिया था एंड सो ऑन। ठीक है ना, यहां पे भी वही है, कंपनी इज नॉट हैज नॉट अचीव द सेल्स टारगेट, देन फेलियर इज ड्यू टू प्रोडक्शन और सेल्स नेवर क्लियर। ठीक है,
कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, वही बातें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एक ही बात को बार बार बताया जा रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में फिर कंफ्लिक्ट भी हो सकता है। हर डिपार्टमेंट सोचेगा मुझे बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज मिल जाए, मुझे बेस्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल जाए। सो इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स आर वेरी मच पॉसिबल, है ना। इनफ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, प्रोडक्शन मैनेजर को आप उसमें थोड़ी भेज दोगे सेल्स में, सेल्स वाले को प्रोडक्शन में नहीं भेज सकते, एंड सो ऑन। हर डिपार्टमेंट अपनी रिस्पेक्टिव वर्किंग करेगा बस, और उस बंदे को धीरे 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 स्पेशलाइजेशन तो आ जाएगी, लेकिन स्पेशलाइजेशन आने से कल को अगर आप उसको दूसरे डिपार्टमेंट में पोस्ट करोगे, ट्रांसफर करोगे, वो नहीं करेगा, तो बोलेगा मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो यही काम कर सकता हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता। जबकि जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, हो सकता है उस दिन उसको किसी भी डिपार्टमेंट में भेजा जाता, वो कर लेता। लेकिन अब एक ही डिपार्टमेंट में रहने से, एक ही डिपार्टमेंट में चिपके रहने से अब उसका दिमाग जो है ना सेट हो गया कि यार मेरे से नहीं होगा, तो वो बोलेगा भाई मैं तो इतना ही करूंगा बस। तो दैट्स इनफ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी, है ना। क्योंकि एम्प्लॉयज एक ही डिपार्टमेंट में काम करते करते अब वो टॉप पोजीशन के हो सकता है लायक ही ना बचे, है ना। दे कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा ही नहीं जा सकता। एज ए रिजल्ट दे कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट्स, है ना। So this is all about functional structure. I think this is enough. In the next video, we'll talk about divisional structure. ठीक है ना, चलो, thank you.